वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज हम गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति का उदाहरण 1 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने संख्याओं के प्रकार ये दो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले ये दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में बताइए सत्य और असत्य कौन है और कारण सहित बताइए। तो सबसे पहला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो चलिए सबसे पहले कथन को हम देखते हैं। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो चूंकि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? क्योंकि हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, इनमें शून्य शामिल नहीं होता। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या क्या नहीं हो सकती। तो हम इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि ये क्या है, असत्य है। तो ये क्या हुआ, असत्य हुआ। अब दूसरा कथन पढ़ते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हमें पता है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं पूरी माइनस की संख्याएं और 0 और प्लस की संख्याएं, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो क्या ये सारी पूर्णांक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं हैं? तो इनको देखते हैं कि क्या हम -2 के बटे में 1 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि इसका उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक 2 ही आएंगे। यदि हम ऋण के 1 हैं और इनके हम बटे में हर में अगर 1 लिख लें तो उत्तर क्या आएगा, ऋण का 1 ही आएगा। और शून्य के बटे में अगर हम 1 लिख लें तो उत्तर 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय रूप में बदल रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। तो ये दूसरा कथन क्या है, सत्य है। तो चलिए तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है। तो हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं माइनस से लेकर 0 और प्लस की पूरी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो क्या हम प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम एक पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक। तो इसको क्या 3/5 है, क्या इसका जो उत्तर आएगा क्या वो एक पूर्ण अंक होगा? तो ये 3/5 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। ऐसी अनेक संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं। तो ये कथन क्या हुआ, ये कथन हुआ असत्य, क्योंकि हम लिख सकते हैं
तो इसके साथ हमारा उदाहरण 1 पूरा हुआ और अब नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।